हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 के बारे में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा प्री डीएलएड यानी कि बीएसटीसी के फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट चालू कर दी है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने। तो इसमें दो तरह के कोर्स होते हैं, एक तो डीएलएड सामान्य और एक डीएलएड संस्कृत। तो आपको किस में फॉर्म अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन अप्लाई कर सकता है, साथ ही प्री डीएलएड 2024 यानी कि बीएसटीसी के फॉर्म की डेट कब से स्टार्ट है फॉर्म और कब लास्ट डेट है, उसके साथ ही प्री डीएलएड बीएसटीसी के फॉर्म एक फॉर्म के कितना चार्ज लिया जाएगा आपसे, तो संपूर्ण बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखोगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा बीएसटीसी के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन 10/5/2024 को निकाला गया था। तो प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो राजस्थान में संचालित विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों में 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स करवाया जाता है। मतलब प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 2 तरह का कोर्स होता है, जिसमें एक सामान्य होता है, एक संस्कृत सब्जेक्ट से। तो आप जिसके भी 12वीं में संस्कृत सब्जेक्ट रहा हो, साइंस कॉमर्स या आर्ट्स में जिसके भी मतलब 12वीं में संस्कृत सब्जेक्ट रहा हो, उसको छोड़कर सभी के सामान्य डीएलएड सामान्य में फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप सभी को सामान्य डीएलएड सामान्य फॉर्म अप्लाई करना होगा। और जिसके भी 12वीं में संस्कृत सब्जेक्ट रहा हो, उसके डीएलएड संस्कृत में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वो जो भी साथी हो संस्कृत का, तो संस्कृत डीएलएड संस्कृत में फॉर्म अप्लाई करेगा। तो पाठ्यक्रम में सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश हेतु राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाइट दी है। जो डीएलएड बीएसटीसी के कोर्स का फॉर्म अप्लाई करोगे तो उस वेबसाइट को देख लेना है। वेबसाइट है, देखो, प्री डीएलएड राज 2024.in ये वेबसाइट है। इस पर जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है और प्री डीएलएड राज 2024.in पर आपको जाकर फॉर्म अप्लाई करने हैं। जो भी आप जहां भी जाओ, जिस भी मित्र वालों से, वहां फॉर्म अप्लाई कर देंगे इस वेबसाइट के द्वारा। और आपको अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाइट से दिशा निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लेना है। तो आप अपने फ़ोन से भी इस वेबसाइट को गूगल पर सर्च करके दिशा निर्देश दे रखे हैं विश्वविद्यालय ने, तो आप अपने फ़ोन से भी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना है बीएसटीसी के बारे में। अब देख लेते हैं अपन बीएसटीसी के फॉर्म अप्लाई करने की डेट के बारे में। कब लास्ट डेट है, कब से स्टार्ट होने वाले हैं फॉर्म। तो आवेदन प्रारंभ होंगे बीएसटीसी के, आप सभी को पता है आवेदन 11/5/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। 11/5/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जो भी साथी 12वीं में पढ़ाई कर रहे थे, अभी 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है, या फिर 1-2 साल हो गए 12वीं में, 12वीं से निकल गए हैं और बीएसटीसी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो अवश्य भर दीजिए। और अपने आस पड़ोस में जो भी साथी पास हुए हैं 12वीं में इस साल, तो उनको भी बताना है फॉर्म अप्लाई कर दो, ताकि उनका भी भला हो जाए। और बीएसटीसी आवेदन की अंतिम तिथि है 31/5/2024। 31/5/2024 अंतिम तिथि है बीएसटीसी की फॉर्म भरने की। तो फॉर्म अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना आज ही फॉर्म अप्लाई कर देवे, क्योंकि जब लास्ट डेट का वेट किए बिना आप फॉर्म भर दोगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुल भरा जाएगा। क्योंकि लास्ट डेट को वेबसाइट पर बहुत अधिक क्रैच आने की वजह से फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि साइट बहुत बिजी चलती है। तो आप फॉर्म आज ही अप्लाई कर देवें।
किसी भी ई मित्र वाले से जाकर फॉर्म आज ही अप्लाई कर देना चाहिए। इस BSTC के परीक्षा कब होने वाली है, तो परीक्षा डेट है 30/6/2024, 30/6/2024 यानी कि अगले महीने में परीक्षा होने वाली है 30 तारीख को। तो आप बिना वेट किए फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए आपको। और जो भी साथी अपने आस पड़ोस में 12वीं पास इस साल हुए हैं उनको भी बताना है कि आप 2 वर्षीय DLED कोर्स कर लो या BSTC कोर्स, जिससे B.Ed करने के बनिस्बत इसमें कंपटीशन कम रहता है और नौकरी भी जल्दी लगती है। तो उनको भी बताना है, तो उनका भी उद्धार होगा। अब साथ ही परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। BSTC का परीक्षा शुल्क क्या क्या रहने वाले हैं। तो DLED सामान्य यानी कि DLED संस्कृत या सामान्य दोनों में से एक फॉर्म आपको, आप 12वीं में जिसके भी संस्कृत नहीं हो तो DLED सामान्य से फॉर्म भरेगा, उसके 450 शुल्क रखी गई है, या फिर संस्कृत से फॉर्म भरेगा, कोई भी एक फॉर्म भरेगा उसको, कोई भी कैंडिडेट उसका 450 रुपये फीस रखी गई है। और DLED सामान्य यानी कि DLED सामान्य और DLED संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम है, तो जो भी कैंडिडेट संस्कृत का कैंडिडेट होगा तो दोनों फॉर्म भरेगा, तो उसके लिए 500 रुपये रखे गए हैं। यानी कि दोनों DLED सामान्य और DLED संस्कृत दोनों फॉर्म के लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया है। तो 500 रुपये दोनों का शुल्क है दोनों फॉर्म भरने के। और BSTC का फॉर्म भरते ही किसी प्रकार की स्पेलिंग में त्रुटि या फिर किसी डाटा का नहीं एंट्री हो पाना, तो आप उस से समस्या से ग्रसित है तो आपको विश्वविद्यालय ने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो इस पर जाकर आपकी इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी समस्या उसका समाधान किया जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस पे जाकर आपको कॉन्टैक्ट करना है इस नंबर पे। आप फॉर्म भर के पढ़ाई में ऐसे लग जाओ कि DLED कोर्स में पास हो जाओ, तो आज ही आप जाके BSTC का फॉर्म भरवा दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का बहुत भीड़ होगी और शायद बिजी रहने के कारण आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो आज ही जाकर किसी मित्र वाले से फॉर्म भरवा दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।